Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? This is the continuation of topic hybridization and valence shell electron bond theory. मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको उससे रिलेटेड जो है वो एग्जांपल्स दूंगी, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री से रिलेटेड और जो है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी से रिलेटेड। जो कोई भी कोवलेंट कंपाउंड होता है उसकी ज्योमेट्री और शेप मालूम करने का क्या तरीका है और सिमिलर कंपाउंड की ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है और क्यों डिफरेंस होता है, तो उससे रिलेटेड ये एग्जांपल्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आपको समझ भी आएंगे। जब आपको शेप मालूम करनी हो तो सबसे पहले जो है हम ज्योमेट्री की तरफ आते हैं। CH4 मीथेन, मीथेन की आपने क्वेश्चन इज़ फाइंड ज्योमेट्री और हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल बोथ आर सेम। अगर पेपर में आपको कहा जाए कि ज्योमेट्री बताएं, तब भी आपने हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो आएगी आपका आंसर वो आप बताएंगे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल बताएं, तब भी ज्योमेट्री ही पूछी जा रही है, ठीक है। एंड शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, और आपने दूसरा क्या बताना है, शेप बताना है। एक आपने ज्योमेट्री बतानी है या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल देना है, और दूसरा आपने क्या बताना है, दूसरा आपने जो है वो उसकी शेप बतानी है। तो मीथेन CH4 इसकी ज्योमेट्री की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जब ज्योमेट्री की तरफ आते हैं तो हमें सबसे पहले क्या मालूम करना होता है कि ये जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 है, sp2 है, sp है। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, और z जो किसको रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या था, मैं आपको फार्मूला यहाँ दोबारा बता देती हूँ। z फार्मूला इज z इज इक्वल्स टू हाफ total number of valence electrons in central atom plus negative charge minus any positive charge and at monovalent ions। ठीक है, मोनोवैलेंट आइंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड हाइड्रोजन। दीज ऑल आर मोनोवैलेंट आइंस, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला। नाउ हम ये फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। सेंट्रल एटम कौन सा है यहाँ पर, कार्बन। सेंट्रल एटम होता है जो क्या हो, लीस्ट नंबर में हो, कम नंबर हो, जिसका एक हो, दो हो और उससे ज़्यादा जो है जो एटम्स है उसके साथ वो ज़्यादा अटैच्ड हो, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पर सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4। 2 जो है इनर शेल में और 4 जो है आउटर शेल में। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, 4। तो क्या होगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं और इसके साथ मोनोवैलेंट आइंस कितने अटैच्ड हैं, हाइड्रोजन कितने अटैच्ड हैं, 4। आप यहाँ पर 4 लिखेंगे, ऐड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ रहा है 4। अगर आपका आंसर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। 3 आता है देन sp2, और अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। अगर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल। sp की क्या होती है, ट्राइगोनल, planar, and sp is linear। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये सारा कुछ मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। यहाँ आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि शेप और हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल में क्या डिफरेंस होता है और वो किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। समटाइम्स पेपर में आपसे ही पूछा जाता है कि आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, रिपल्जन थ्योरी के जो हैं आप पॉस्टुलेट्स दीजिए। पॉस्टुलेट्स के बाद जो है नीचे दूसरा मतलब AB करके जो है उसके पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई मॉलिक्यूल ले दिया जाता है कि आप इस मॉलिक्यूल का या तो हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी बताइए और उसके साथ उसकी क्या बताइए, ज्योमेट्री शेप भी बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर मीथेन, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp4, और sp4 आएगी तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। यहाँ पर मैंने टेट्राहेड्रल इसको अरेंज कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये शेप के बारे में बात हो रही है और इसकी शेप क्या होगी, शेप भी टेट्राहेड्रल होगी। जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के बारे में पढ़ा रही थी तो वहाँ मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि अगर इफ़ एनी मॉलिक्यूल यानी कि और सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर, जैसे कार्बन है तो कार्बन के पास सारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो क्या हैं, बॉन्डिंग पेयर है। कार्बन हैज़ नो लोन पेयर, अगर कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं हो देन ज्योमेट्री
और शेप जो क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल, एक जैसी होंगी, ठीक है। तो मीथेन में कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होती है, एक जैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। सारे के सारे कार्बन के क्या हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 है। ऑल दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें से कोई सा भी लोन पेयर नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज NH3। द हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल ऑफ NH3 किस तरह से मालूम किया जाएगा, वही सबसे पहले आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन मालूम करेंगे, वेदर ये sp3 है, sp2 है, sp है, फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया, एन नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, और इसके वैलेंस शेल में कितने होंगे, 2 इनर शेल में और उसके आउटर शेल में 5, यानी कि वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, NH3 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अब नाइट्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर अगर आप बनाएं सॉरी फॉर्मूले में रखना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5, और उसके साथ कितने मोनोवैलेंटाइन्स हैं, 3। आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा, 4। आपका आंसर 4 आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री क्या हुई, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल आपने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, इसका एंगल क्या है, 107। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा समझने की है कि जब नाइट्रोजन का हम नाइट्रोजन का हम हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर पहले आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। नाइट्रोजन के पास एक क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। बाकी सारे क्या हैं, तीनों बॉन्डिंग पेयर्स हैं। ये सारे क्या हैं, बॉन्डिंग पेयर, बॉन्ड पेयर, ठीक है। एक लोन पेयर है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर। तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल जो है वो कुछ इस तरह से होगा, लोन पेयर टेट्राहेड्रल ही होगा, और बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ इसने क्या की हुई है, बॉन्डिंग की हुई है, टेट्राहेड्रल ही होगा। लेकिन एंगल में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जो मीथेन का जो एंगल है वो है 109, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन और इसका सब एंगल क्या होगा, 107, ठीक है। वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में क्या होती है, रिपल्जन होता है, ठीक है। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। यहाँ पर शेप ऑफ अमोनिया, NH3 अमोनिया की शेप क्या होगी, शेप ऑफ NH3 ट्राइगोनल पैरामिड। क्यों ट्राइगोनल पैरामिड होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है, लोन पेयर है। जिसके अंदर लोन पेयर मौजूद होता है, जिस मॉलिक्यूल में लोन पेयर मौजूद होगा, वहाँ पर ज्योमेट्री और शेप कभी भी एक जैसे नहीं होगी, वहाँ ज्योमेट्री और शेप में क्या होगा, डिफरेंस होगा। यहाँ पर अब आप देखिए कि अमोनिया NH3 के पास एक लोन पेयर है, तो इसकी जो शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल पैरामिड, ठीक है। ट्राइगोनल पैरामिड शेप होगी। किस तरह से ड्रॉ करेंगे, नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है, और बाकी यहाँ पर ये क्या हो गया, ट्राइगोनल पैरामिड। एक बात और याद रखिएगा, जब भी हम हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल बनाते हैं तो हम जो इसकी जो लोब्स बनाते हैं ना, वो इस तरह से बनाते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। लेकिन जब भी शेप की बात आती है तो शेप जो है हम वो लाइन के साथ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जब भी शेप ड्रॉ करेंगे, शेप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, लाइन के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लाइंस के साथ ड्रॉ किए शेप, लेकिन यहाँ पर लोब बनाया है, पूरा ऑर्बिटल्स के लोब बनाए। एक्चुअली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होता है, एक बड़ा लोब होता है, एक बड़ा लोब होता है और उसके साथ एक छोटा सा लोब होता है। छोटा सा लोब हम इग्नोर कर देते हैं और नॉर्मली हम यही वाला लोब बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कार्बन। हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल हमेशा इस तरह से आपको नज़र आएंगे, तो इससे पता चलता है ये क्या है, ज्योमेट्री की बात हो रही है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। और जो शेप है नॉर्मली हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस तरह लाइन्स के साथ ड्रॉ करते हैं। तो टेट्राहेड्रली दोनों की शेप टेट्राहेड्रल है, लेकिन क्या फ़र्क आ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, शेप की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर।
वाटर में सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाटर में जो है आप इसकी ज्योमेट्री के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन जो है उसके टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का? 8, फर्स्ट शेल में 2 एंड सेकंड शेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2, क्योंकि जो है मोनोवैलेंट आयंस इसके साथ अटैच्ड है। और फिर क्या करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इज़ 4 आ रहा है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन देन द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या है यहाँ पर? टेट्राहेड्रल है। शेप क्या होगी? वाटर की शेप होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? अब आप यहाँ पर ज़रा ऑक्सीजन को ड्रॉ कीजिए। तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके पास क्या है और कितने हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड हैं? 2। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड है और ये क्या होगा? ये दोनों के दोनों क्या हैं? लोन पेयर्स हैं, ठीक है। तो जब हम शेप में लोन पेयर्स की बात करते हैं तो हम इसको इस तरह से नहीं बताते, लेकिन जब इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनेगा तो लोन पेयर्स क्या होंगे? इस तरह से एडजस्ट होंगे। 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से इनके एंगल पे फ़र्क पड़ेगा। लोन पेयर्स होने की वजह से इनके एंगल पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्जन क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्जन इससे कम होती है, एंड देन बॉन्ड पेयर में रिपल्जन सबसे कम होती है। तो लोन पेयर में जो रिपल्जन होती है उसकी वजह से यहाँ पर आप देखें कि दोनों एक दूसरे से बहुत दूर की तरफ एडजस्ट किए, यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नॉर्मली इस तरह से होना चाहिए ना, इस तरह से होता है। लेकिन क्या हो रहा है, आपको ये दिख रहा है कि जो ऊपर वाला लोन पेयर है वो किस तरह से एडजस्ट हुआ हुआ है? वो एडजस्ट हुआ हुआ है इस तरह से, ठीक है। और क्यों एडजस्ट हुआ हुआ है? क्योंकि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्जन है। ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, और इनकी आपस में रिपल्जन सबसे ज़्यादा है। ये रिपल होके दूर होते हैं एक दूसरे से। नीचे क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन, ठीक है। इनके दरमियान भी रिपल्जन है, तो ये और नीचे की तरफ प्रेस हो जाते हैं, ये और नीचे की तरफ प्रेस हो जाता है। इनके अंदर रिपल्जन क्या होती है? बॉन्ड पेयर्स में कम होती है, तो उसकी वजह से ये दोनों नीचे की तरफ प्रेस हो जाते हैं। और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है, बट शेप क्या होती है? शेप होती है एंगुलर, वी और बेंट। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? लोन पेयर्स मौजूद हैं। थर्ड इज BF3 बोरॉन। द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन इज़ 5।